हे गाइस, सो वेलकम टू न्यू ब्लॉग अगेन। आज का जो रूटीन है हमारा वो है एप्स चैलेंज के ऊपर। सो बेसिकली ये पूरा जो वीडियो होगा ये एप्स वर्कआउट के ऊपर है और ये एक चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज जिसे हम 2 वीक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर आप इस पूरे रूटीन को बताए गए तरीके से 2 वीक तक फॉलो कर लेते हो तो मेरी जैसी बैली, मेरी जैसी वेस्ट आप अचीव कर सकते हो। यानी कि स्लिम वेस्ट और वेस्ट लाइन, ओके, नॉट बल्क, बट आपकी बहुत ही ज्यादा स्लिम वेस्ट हो जाएगी। सो ये जो पूरा रूटीन होगा हमारा ये डिवाइडेड है 5 फेजेस में। और हमारा जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा एक्टिवेशन पर। यानी कि फर्स्ट फेज में हम एक्टिवेशन पर फोकस करेंगे। आपकी जो बैली है, आपकी जो वेस्ट है वो एक्टिवेट होगी वर्कआउट के लिए। ओके, सो सेकंड हमारा जो फेज होगा वो होगा स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल के ऊपर। यानी कि स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे हम अपनी बैली में, वेस्ट में, और आपकी जो बॉडी है उसमें कंट्रोल बिल्ड होगा। यानी कि कोर में आपको कंट्रोल मिलेगा। और ये जो पूरा रूटीन होगा आपका सेकंड फेज का, ये हेल्प करेगा आपके आगे के वर्कआउट में भी, क्योंकि आगे जाकर के आप चाहे लोअर बॉडी का वर्कआउट करें या बैक का करें या शोल्डर ट्रेन करें, ये पूरा ही रूटीन आपके जो है कंट्रोल बिल्ड करेगा आपकी बैली में, जो कि उन वर्कआउट्स में हेल्प करेगा ताकि आप उनकी जो फॉर्म है वो काफी अच्छी तरीके से इजिली परफॉर्म कर पाओगे। एंड जो हमारा थर्ड फेज होगा वो होगा ऑब्लिक रोटेशन पर। यानी कि जो हमारी ऑब्लिक मसल्स होती है, यानी जो हमारी साइड मसल्स है बैली की, इसको हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन होती है हमारी। अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेन करते हो, प्रॉपर तरीके से, आप बताए गए तरीके से ट्रेन करते हो तो ये आपकी बैली को स्लिम करता है। बट अगर आपने गलत तरीके से किसी हैवी वर्कआउट के साथ या फिर गलत फॉर्म में या फिर गलत एक्सरसाइजेस आपने इसमें करी तो ये आपकी बैली को बल्क भी कर सकती है, क्योंकि ये जो मसल्स होती है अगर ये बल्क हो गई तो पूरा जो इल्यूशन है आपकी वेस्ट का वो प्रॉपर खराब हो जाएगा। इसीलिए जो थर्ड फेज होगा हमारा वो होगा ऑब्लिक रोटेशन पर। इसके बाद हमारा जो फोर्थ फेज होगा वो होगा लोअर एप्स इंटेंसिटी पर। यानी कि आपकी जो लोअर एप्स है उसकी इंटेंसिटी इंप्रूव होगी, इसमें वो टाइटन होंगे। ऑटोमेटिकली जब वो टाइट होंगे तो आपकी पूरी बैली जो है आपको टाइट लगेगी एंड स्लिम लगेगी और टोन लगेगी। ओके, सो ये जो फोर्थ फेज होगा हमारा वो लोअर एप्स के ऊपर होगा। एंड जो लास्ट हमारा 5 फेज होगा वो होगा फिनिशर सेट के ऊपर, जो इस पूरे रूटीन को बूस्ट करेगा। यानी कि लास्ट का जो फिनिशर सेट है वो थोड़ा सा आपको हार्ड भी लग सकता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर जो आपके वर्कआउट होगी उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए आपको उसे सही तरीके से प्रॉपर फॉलो करना है। एंड जो पूरा रूटीन है वो 2 वीक का है, इसलिए जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो आपके 5 फेजेस हैं इसमें एक्सरसाइज आपको करनी है। जो जैसे कि आपको दिख रहा होगा चार्ट पर कि सारी फेजेस में 3-3 एक्सरसाइजेस हैं। सो इसी तरीके से आपको इन्हें परफॉर्म करना है, इन्हीं एक्सरसाइजेस को। इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आप 2 वीक्स में इस वर्कआउट को रिपीट करते हो आपको काफी इजी लगेगा वर्कआउट को फॉलो करना, क्योंकि आपके पास चार्ट होगा एंड जो वीडियो आपके पास है आपको इसको फॉलो करना है एंड बताए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, पूरे 2 वीक्स के अंदर करने हैं। एंड इन द एंड जो है बैली आपकी बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाएगी। सो इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्टिवेशन। एक्टिवेशन की हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है डीप कोर वैक्यूम होल्ड। ओके, सो इसके लिए आपको अपने दोनों हैंड को शोल्डर से आगे की तरफ लेकर के आना है। नीज आपकी 90 डिग्री पे रहनी चाहिए, इस तरीके से लेग आपके 90 डिग्री पे रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपने कोर को स्क्वीज करना है एंड अपनी लोअर बैली आपकी जो है उसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है एंड आपको अपनी ब्रेथ को इनहेल करना है। ओके, प्रॉपर इनहेल होने के बाद एंड जब आपका कोर प्रॉपर अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा उस कंडीशन पे आकर के आपको होल्ड रखना है। सो आपका जो होल्ड टाइम है वो आपका 30 सेकंड तक का होना चाहिए। सो कोशिश करनी है कि इस टाइम को आप कंप्लीट करो। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा, अगर आप कम कर पा रहे हो तो आप कम कर सकते हो। ओके, बट प्रॉपर आपको डीप कोर को अच्छे से स्क्वीज करते हुए अंदर की तरफ तब आपको वैक्यूम को होल्ड करना है। ओके, सो किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको अपना वैक्यूम का जो टाइम है वो कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर इसके 3 सेट करने हैं। ओके, एक्टिवेशन के 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे सेकंड एक्टिवेशन एक्सरसाइज। 40 सेकंड रेस्ट लेने के बाद आपको करनी है सेकंड एक्टिवेशन एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज का नाम है डेड बग। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों लेग को इस तरीके से 90 डिग्री पे लेकर के आना है एंड दोनों हैंड आपके ऊपर की तरफ एक्सटेंड रहेंगे। सो आपको क्या करना है कि आपका जो लेफ्ट लेग है उसको आपको आगे की तरफ ले जाना है बिना अपने राइट लेग को मूव करे हुए, एंड आपका जो राइट हैंड है वो आपका पीछे की तरफ जाएगा। ओके, फिर प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको थोड़ा सा अपनी बैली में यहाँ पे स्क्वीजनेस फील होगी। ओके,
सो उसे बनाए रखते हुए आपको वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है एंड आपको सेम अपोजिट साइड से भी करना है इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन इस साइड करनी है। ओके, 10 रेपिटेशन इस साइड करनी है आपको और आपको इसके 2 सेट करने हैं। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद हम करेंगे थर्ड एक्टिवेशन एक्सरसाइज। 40 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे थर्ड एक्टिवेशन एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारी जो वेस्ट है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगी आगे के वर्कआउट के लिए। ओके, सो इसके लिए हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो है शोल्डर टैप, जिसके लिए आपको सेम आपको जो है आपकी लेग 90 डिग्री पे रखनी है। ओके, नीज को आपको ऊपर की तरफ उठाना है एंड आपकी जो टॉयज है वो आपकी इस तरीके से आपको प्रेस करनी है, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, सो आपकी बॉडी थोड़ी अनस्टेबल होगी, इसलिए आपको कंट्रोल बनाते हुए एक हैंड को उठाना है आपको, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका उठ के राइट साइड के शोल्डर पे लेकर के आना है। इस तरीके से आपको टैप सा करना है, फिर वापस से रखना है। सेम आपको दूसरी साइड से करना है। ओके, सो किस तरीके से करना है, ओके, सो इस तरीके से आपको प्रॉपर जो आपकी रेपिटेशन है वो 12 करनी है। इसमें 2 रेपिटेशंस में 2 सेट में आप वो 12 रेपिटेशंस में 2 सेट में आपको इस लास्ट एक्टिवेशन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का, फिर हम करेंगे हमारा जो सेकंड फेज है उसको स्टार्ट। अब हम करेंगे सेकंड फेज को स्टार्ट। सो सेकंड फेज हमारा है स्ट्रेंथ कंट्रोल के ऊपर। ओके, सो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बाइसाइकिल क्रंच, जिसके लिए आपको लेटना है एंड अपने लेग को 90 डिग्री पे लेकर के आना है। हैंड को आपको नेक पे इस तरीके से सपोर्ट देना है। ओके, सो जो आपको क्रंच करने हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं कि आपको एक बाइसाइकिल्स की फॉर्म बनानी है, यानी कि इस तरीके से राउंड में लेग को लेकर के जाना है एंड जब आप अपनी साइड लेकर के आओगे तो आपको अपने हैंड को इस तरीके से उसकी साइड में लेकर के आना है उसी लेग के। ओके, फिर वापस से जाना है एंड पीछे लेकर के जाना है। ओके, सो इस तरीके से ये एक हो गया आपका, फिर आपको दूसरी साइड से करना है। ओके, सो किस तरीके से करना है आपको, ओके, सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्लो करना है, कंट्रोल के साथ करना है एंड प्रॉपर फॉर्म चेक करने के बाद आपको करना है। बिल्कुल भी जो पैटर्न है वो आपको चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके, सो आपको ये प्रॉपर जो है 30 सेकंड तक अराउंड करना है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल की सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है वेटेड क्रंच। ओके, सो इसके लिए आपको वेट चाहिए होगा। ओके, सो अपनी इसमें आपको बहुत ही लाइट वेट का डंबल लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ले रहे हो कि जितना आपसे लिफ्ट हो रहा है उतना हैवी आपने ले लिया। ओके, बिल्कुल लाइट लेना है आपको और इस तरीके से लेटना है। डंबल को आपको ऊपर लेकर के जाना है, हैंड आपके एक्सटेंड रहेंगे। प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको अपने बैली को स्क्वीज करते हुए इस तरीके से डंबल को ऊपर की तरफ ले जाना है, यहाँ पे लाकर के आपको पॉज करना है। ओके, कुछ सेकंड तक ही रहेगा, फिर वापस से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 15 रेपिटेशंस निकालनी है इस एक्सरसाइज की। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल की थर्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स क्रंच। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, लेटना है एंड सपोर्ट के लिए आपको अपने हैंड को इस तरीके से अपने हिप्स के साइड में रखना है। लेग आपके इस तरीके से एक्सटेंड रहेंगे। सो बिना अपनी अपर बॉडी को मूव करे हुए आपको लेग से ऊपर की तरफ उठना है एंड हिप्स से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ओके, फिर वापस लेकर के आना है। जब वापस लेकर के आओगे तो ध्यान रखना है कि आपको लेग को इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना है, लेग आपके ऊपर ही रहना चाहिए इतना एंड उसी मूवमेंट में आपको दोबारा से रेपिटेशंस को रिपीट करना है। ओके, सो एक चीज का और ध्यान रखना है, लेग आपको ज्यादा इस तरीके से पीछे की तरफ ना ले जाते हुए जहां पर आपकी लोअर बेली है वहां तक लाना है एंड वहीं से आपको हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड आपको जो हिप्स है आपके वो आपको सीलिंग की तरफ से लिफ्ट करने है, ना कि आपको पीछे की तरफ लिफ्ट करना है। ओके,
फिर कंट्रोल के साथ आपको वापस से उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है। सो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज की प्रॉपर 50 रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपका जो सेकंड फेज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रेस्ट लेना है आपको 1 मिनट का, फिर हम करेंगे थर्ड फेज स्टार्ट। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे थर्ड फेज को स्टार्ट। सो थर्ड फेज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रशियन ट्विस्ट, जिसके लिए आपको लाइट वेट डंबल लेना है। ओके, सो आपको अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है कंट्रोल के साथ, एंड आपके दोनों लेग हल्के से ऊपर की तरफ रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपकी थोड़ी बॉडी जो है अनस्टेबल होगी, इसलिए आपको बॉडी को स्टेबल रखना है, डंबल को होल्ड करना है एंड साइड में आपको ट्विस्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑब्लिक से ट्विस्ट करना है एंड फिर वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना है एंड सेम आपको अपोजिट साइड पे लेकर के जाना है, डंबल लेकर के आना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 15 रेपिटेशन जो है इस एक्सरसाइज की कंप्लीट करनी है। एंड ध्यान रखना है कि जो लेग है आपका वो डाउन नहीं होना चाहिए और प्रॉपर जो कंट्रोल है आपका वो आपकी बॉडी पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंट्रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 रेपिटेशन आपको इसकी कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे थर्ड फेज की सेकंड एक्सरसाइज को। सो ऑब्लिक रोटेशन की जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो है साइड प्लैंक रिस्ट थ्रो। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, प्लैंक की फॉर्म में आना है इस तरीके से। ओके, एल्बोस का सपोर्ट लेना है आपको एंड आपकी जो फीट है वो आपकी इस तरीके से आपको अपनी एक फीट के ऊपर रखनी है। ओके, ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है एंड अपने हैंड को आपको ऑब्लिक के पास लेकर के जाना है इस तरीके से अंदर की तरफ, एंड फिर कंट्रोल के साथ आपको ऊपर लेकर के आना है। ओके, सो ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल बॉडी है उसकी इन्वॉल्वमेंट कम हो, सिर्फ आपकी ऑब्लिक और आपकी बेली की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसमें। ओके, इस तरीके से आपका 8 रेपिटेशन इस साइड करनी है एंड 8 ही आपको अपोजिट साइड से भी करनी है। इस तरीके से ओके, सो 8 रेपिटेशन आपको निकालनी है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। ऑब्लिक रोटेशन की जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है डंबल वुड चॉपर, जिसके लिए आपको डंबल लेना है एंड इस तरीके से आपको होल्ड करना है। ओके, सो जिस लेग से मूवमेंट करनी है आपको उसको आपको पीछे लेकर के जाना है। ओके, सो आपकी जो फीट है वो आपकी इस तरीके से फ्लोर पे रहनी चाहिए। सो ध्यान रखना है आपको कि आपको अपनी अपर बॉडी से डंबल को इस तरीके से साइड में लेकर के आना है एंड थोड़े से फास्ट आपको ऊपर की तरफ मूव करना है। जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो आपकी जो फीट है उसकी हील आपको ऊपर की तरफ लेकर के जानी है एंड टॉयज आपके फ्लोर पे रहनी चाहिए। ओके, फिर डंबल आपका साइड में जाएगा एंड आपकी जो फीट है वो आपकी पूरी फ्लोर पे आ जाएगी। ओके, सो ले जाने की पोजीशन को स्लो रखना है एंड ऊपर लाने की फास्ट रखनी है। सो ऑब्लिक से ट्विस्ट करते हुए आपको ये पूरी मूवमेंट कंप्लीट करनी है, इस साइड भी एंड इस साइड भी सेम फॉर्म रहेगी आपकी। ओके, ओके, सो इस तरीके से आपको 8 रेपिटेशन इस साइड निकालनी है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। ओके, सो रेस्ट टाइम आपका 1 मिनट का होगा। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट फेज है उसको स्टार्ट करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे फोर्थ फेज को स्टार्ट। सो फोर्थ फेज हमारा जो था वो है लोअर एब इंटेंसिटी पर एंड इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग रेसेस, जिसके लिए आपको इस तरीके से लेटना है। ओके, सो इस तरीके से एक लेग आपका ऊपर की तरफ रहेगा थोड़ा सा एंड एक उसके नीचे रहेगा। ओके, इसी मूवमेंट में आपको लोअर एब से स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ लेग को लेकर के जाना है एंड वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर के आना है। जब लेकर के आओगे नीचे आप तो ध्यान रखना है आपको ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर रहना चाहिए आपका लेग एंड पूरी फॉर्म में पूरी मूवमेंट में आपके दोनों लेग एक दूसरे के नीचे रहने चाहिए। ओके, यानी कि ये वाला लेग आपका नीचे रहेगा राइट वाला एंड जो लेफ्ट है वो आपका ऊपर रहेगा उसके। ओके, सो किस तरीके से करना है। ओके, इस तरीके से आपको पूरी 50 रेपिटेशंस निकालनी है इस एक्सरसाइज की। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सो 40 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। ओके, सो लोअर एब इंटेंसिटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है फ्लटर किक, जिसके लिए आपको इस तरीके से लेटना है एंड आपकी जो पाम्स है वो आपकी इस तरीके से फ्लोर पे रहनी चाहिए। ओके, ऑब्लिक सॉरी आपको अपनी बेली को अंदर की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से, यानी कि आपकी जो लोअर बैक है वो थोड़ी सी इसमें बैंड होगी। ओके, सो लोअर एब्स को टारगेट करते हुए
आपको इस तरीके से, आपको जब आपका एक लेग ऊपर होगा तो आपका दूसरा लेग उसके नीचे आएगा, एंड जब आपका ये वाला नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज की इस एक्सरसाइज को आपको 30 सेकंड तक करना है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। सो लोअर एब इंटेंसिटी की जो हमारी लास्ट थर्ड एक्सरसाइज है वो है सीजर किक, जिसके लिए आपको इस तरीके से सेम आपके जो पाम्स है वो आपके फ्लोर पे रहेंगे। ओके, फ्लोर की तरफ, एंड लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है आपको, एंड आपको अपने एक लेग को क्रॉस करते हुए दूसरे लेग के इस तरीके से अपोजिट साइड पे लेकर के जाना है। ओके, सेम आपका दूसरा लेग जो है उस वाले लेग के अपोजिट साइड पे जाएगा, फिर वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना है एंड दूसरी लेग के ऊपर लेकर के आना है। ओके, सो इस तरीके से आपको किस क्रॉस करते हुए यानी सीजर करते हुए आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है 30 सेकंड तक। ओके, सो 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का, फिर हमारा जो लास्ट फिनिशर है उसको कंप्लीट करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे हमारा लास्ट जो फिनिशर सेट है उसको कंप्लीट। सो जो फिनिशर सेट है इसमें 3 एक्सरसाइजेस है हमारी, तीनों ही एक्सरसाइजेस में 2-2 राउंड होंगे। सो ध्यान रखना है आपको, आपके जो 2 राउंड होंगे इसमें आपको कोई रेस्ट नहीं लेना है, आपको 1 राउंड करना है, रुकना है और फिर से आपको नेक्स्ट राउंड को करना स्टार्ट करना है। यानी कि फर्स्ट राउंड के बाद कोई रेस्ट नहीं लेना है आपको, सिर्फ रुक के दोबारा से नेक्स्ट राउंड पे आना है। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है प्लैंक टू पाइक, जिसके लिए आपको इस तरीके से दोनों हैंड को अपने शोल्डर से आगे की तरफ रखना है एंड इस तरीके से आपको प्लैंक की फॉर्म में आना है। ओके, एंड कंट्रोल के साथ स्लो मूवमेंट में आपको अपनी लोअर बेली से स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। ओके, टॉप तक लेकर के आना है एंड अगेन स्टार्टिंग फॉर्म में आना है। ओके, सो इस तरीके से आपका जो एक रैप है वो कंप्लीट होगा। स्लो कंट्रोल के साथ आपको वापस से करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 15 रेपिटेशंस निकालनी है, एक राउंड करना है 15 रेपिटेशंस का, रुकना है आपको, या मान लीजिए इस तरीके से कंप्लीट हुआ, रुके आप, फिर दोबारा से स्टार्ट किया उसी राउंड को। ओके, सेकंड राउंड को। सो इस तरीके से आपको पूरी 15 रेपिटेशन दोबारा निकालनी है। ओके, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे सेकंड फिनिशर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। ओके, सो इसको आपको 30 सेकंड तक करना है, उसके बाद रुकना है एंड अगेन आपको 30 सेकंड के 2 राउंड में से कंप्लीट करना है। ओके, सो किस तरीके से करना है, दोनों हैंड आपके शोल्डर के बराबर में रहेंगे, नीज आपकी 90 डिग्री पे, लेग आपका 90 डिग्री पे रहेगा, नीज को आपको इस तरीके से रखना है। ओके, सो टॉइस फ्लोर पे रहेगी, हील ऊपर की तरफ लिफ्टेड करनी है, नीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड अपने राइट लेग को आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से क्रंच करते हुए लाना है एंड अगेन स्टार्टिंग फॉर्म में लेकर के आना है। सेम आपको दूसरी साइड करना है। ओके, सो कंट्रोल बनाते हुए इस तरीके से 30 रेपिटेशंस में इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको रुकना है एंड अगेन सेकंड राउंड को करना स्टार्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से 2 राउंड कंप्लीट करने हैं आपको, फिर आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का, फिर हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है फिनिशर का उसको करेंगे हम। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे लास्ट हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट, जो कि है प्लैंक होल्ड। इसको आपको 1 मिनट तक करना है, यानी कि आपका जो होल्ड टाइम है वो आपका 1 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद आपको बिना रेस्ट के रुकना है और दोबारा से इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करना है। ओके, सो किस तरीके से करना है, पूरी बॉडी को आपको एक स्ट्रेट लाइन में लेकर के आना है इस तरीके से। ओके, एल्बोज आपकी बेंड रहेगी एंड हैंड से आपको इस तरीके से सपोर्ट लेना है। सो यहाँ पर आपको होल्ड करना है। सो जो होल्ड टाइम है आपका 1 मिनट का है, कोशिश करनी है आपको अपना 1 मिनट कंप्लीट हो, आपका जो होल्ड टाइम है पूरा आप कंप्लीट करो। ओके, उसके बाद आपको इस तरीके से रुकना है एंड अगेन आपको दोबारा से सेकंड राउंड को करना स्टार्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप कोई जो लास्ट सेट है वो यहाँ पर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये पूरा रूटीन आपको 2 वीक्स तक फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो वीडियो में नोटिस करी वो ये है कि मैंने कोई भी ऐसे इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी मशीनें यूज नहीं करी है जिसके लिए आपको जिम जाना पड़े इस रूटीन को फॉलो करने के लिए। यानी कि ये सब चीजें आप इजीली अपने घर पे कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो और 2 वीक्स के अंदर ही अपना बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो।
ओके सो जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको पूरा वीडियो फॉलो करना है। जो फॉर्म मैंने आपको बताई है पूरे वीडियो में, कैसे आपकी फॉर्म होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी, ओके सो वही आपको रखनी है प्रॉपर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को दोबारा चेक करो, चार्ट को चेक करो, बट आप कोई भी गलत एक्सरसाइजेस को परफॉर्म मत करो। ओके अगर आपने गलत किया तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में इंजरी आ सकती है, या हो सकता है कि आपकी लोअर बैक में भी काफी ज्यादा पेन हो जाए। ओके इसीलिए आपको इसी तरीके से चलना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। सो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस किया है तो आपको जो वीडियो दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर, इस पर आप क्लिक करें, आप डायरेक्टली इस पर पहुंच कर भी उसे चेक कर सकते हो। ओके सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर किसी अच्छे चैलेंज के साथ।